श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल संभाग के सीहोर जिले के कुबरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 7 मार्च से 13 मार्च 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 11 मार्च 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक और जानकारियों से परिपूर्ण थी। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है, जिनको करने से आपके जीवन में कष्ट तकलीफ का अंत होगा और महादेव की आपको कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में। गुरुजी ने भवरेंदु चक्र से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने शिवलिंग में गोल गोल जल चढ़ाने का नया उपाय बताया है। आदेश महादेव वाला नया उपाय बताया है। कल फुलेरा दूज की विशेष तिथि है। फुलेरा दूज का वह दिन होता है जिस दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर पहली बार धतूरे को अर्पित किया गया था। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया कि संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए आपको बेलपत्र का वृक्ष ज़रूर रोपित करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आपके घर में संतान है तो आप बेलपत्र का वृक्ष ना लगाएं, बल्कि अपने परिवार की कई पीढ़ियों को तारने के लिए आप बेल वृक्ष का पौधा रोपित करें। फिर जब वह बड़ा हो जाए तो आप किसी मंदिर प्रांगण में जाकर उसे आप वहाँ पर रोपित कर दें। दूसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, भोलेनाथ द्वारा स्वयं के द्वारा उत्पन्न किया गया चक्र का नाम है भवरेंदु चक्र। यह वह चक्र है जो भोलेनाथ के पास है। तीसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं कर रही है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी बदलने के लिए डॉक्टर ने सलाह दी है, या किसी को कोई गंभीर बीमारी या रोग हो गया है, एक विशेष उपाय करना है। यह उपाय आप किसी भी सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या किसी भी विशेष तिथि पर कर सकते हैं। जैसे कि कल फुलेरा दूज है, आप इस विशेष तिथि पर भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको भोलेनाथ के भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। इसके लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। फिर जो व्यक्ति बीमार है, रोगी व्यक्ति है, उसको उस जल का स्पर्श करा देना है। फिर आप शिवालय में जाकर शिवलिंग में विशेष रूप से जल अर्पित करें। अब आपको जल किस प्रकार से अर्पित करना है? इस उपाय में आपको भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए विशेष तरीके से शिवलिंग में जल अर्पित करना है। आप रोगी व्यक्ति का नाम स्मरण करते हुए आपको गणेश जी के स्थान से जल अर्पित करना शुरू करना है। फिर माता अशोक सुंदरी का स्थान पर जाते हुए, भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर जाते हुए, गोल घुमाते हुए, माता जगत जननी के हस्त कमल से होते हुए गणेश भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। 5 से 7 बार आपको जल इसी प्रकार गोल गोल अर्पित करते हुए, भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है और बीमार व्यक्ति को उस जल का आचमन करा देना है। कितना भी बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, महादेव की कृपा से उसको उसकी बीमारी में आराम लगना निश्चित है। चौथी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ को आदिदेव भी कहा जाता है और आदि का मतलब होता है प्रारंभ। इसलिए महादेव का एक नाम आदिनाथ भी है, या फिर महादेव भी है, या फिर आदिश्वर महादेव भी इन्हें कहा जाता है। 5वीं जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, अगर आप कोई घर बना रहे हैं या घर बनाने का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें अड़चन आ रही है, या फिर कोई दुकान, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसमें अड़चनें आ जाती हैं, या कोई भी कार्य आप करना चाह रहे हैं, उसमें आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है,
तो ये एक विशेष उपाय आप कल फुलेरा दूज के अवसर पर अवश्य करके देखें। वैसे इस उपाय को आप किसी भी विशेष तिथि में कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बेलपत्र ले लेना है, एक जनेव ले लेना है और एक सफ़ेद पुष्प ले लेना है। अब इन तीनों सामग्री को आपको अपनी हथेली में रख लेना है और फिर उस जगह चले जाना है। अगर आप घर बनाने का लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो जहां आप घर बना रहे हैं वहां पर आपको ये उपाय करना है, या कोई दुकान में आपको अपनी हथेली में ये तीनों सामग्री रख लेनी है। फिर भगवान का नाम लेना है। आदिश महादेव का आपको नाम लेना है और यह उपाय आप वहाँ कर लें। उसके बाद आप भोलेनाथ के मंदिर आ जाएं और शिवलिंग के ऊपर आदिश महादेव का नाम स्मरण करते हुए आप वह सामग्री शिवलिंग में अर्पित कर दें। और अगर आप किसी कार्य के लिए जिसमें आपको अड़चनें आ रही हैं उसके लिए ये उपाय करते हैं तो आप शिवालय में जाकर शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर यह तीनों सामग्री, एक सफ़ेद पुष्प, एक बेलपत्र, एक जनेऊ हाथ में रख लें। आदिश महादेव का नाम स्मरण करते हुए उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। कुछ ही दिनों में आपकी अड़चनें महादेव की कृपा से दूर होने लगेंगी। आज की कथा में गुरुजी ने यह कुछ विशेष उपाय बताए हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।